मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि जितने लोग इस सभा स्थल में हैं, इससे ज्यादा लोग सभा स्थल से बाहर भी हैं। उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आपकी संख्या, ये आपका जोश, ये आपका उमंग, ये आपकी उत्साह, ये मुझे आश्वासित करता है, विश्वास दिलाता है कि आपने न ही सिर्फ कोकराझार से बल्कि पूरे आसाम में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, यह स्पष्ट दिखता है। फिर चाहे वो एजीपी का कैंडिडेट हो, हमारे जयंतो भाई यूपीपीएल के कैंडिडेट हो, या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, सबको आपने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भेजने का मन आपने बना लिया है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि यही कोकराझार था, यही बोडो आंदोलन था, यहीं पर समुदाय के साथ झगड़ा हुआ करता, यहीं पर बम, बॉम्ब, ब्लॉकेज, स्ट्राइक, इसके लिए कोकराझार जाना जाता। सारे देश में एक तरीके से आंदोलन की धरती बन गया था, तो कोकराझार बन गया। और कांग्रेस मूक दर्शक भी थी और एक तरीके से भाई को भाई से लड़ाने का काम करती। लेकिन जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व, और अमित शाह जैसा चीजों को बारीकियों से जमीन पर उतारने वाले गृह मंत्री ने आपके यहां बोडो शांति, बोडो पीस अकॉर्ड, इसको साइन करके, हस्ताक्षर करके 27 तारीख को, जनवरी को 2020 में यहां बोडो भूमि पर शांति लाने का काम किया। तो मोदी जी के नेतृत्व में किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे 1 दशक तक आंदोलन चला और इस शांति अकॉर्ड के बाद लगभग 1615 लोगों ने सरेंडर किया और ये 21वीं शताब्दी का एक अच्छा पीस अकॉर्ड बन करके हम सबके बीच में आया। मैं उसके लिए यूपीपीएल के नेताओं को भी बधाई देता हूं, प्रमोद बोरो जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की और एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसके कारण आज ये हंसता खेलता और उल्लास के साथ हम कोकराझार के लोगों को देख रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी हम बिहू का पर्व भी मना रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये बिहू पर्व तब मन रहा है जब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बन चुका है और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर विराजमान हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विराजमान। मोदी जी ने इस इलाके के लिए, बोडोलैंड पीस अकॉर्ड के लिए 1500 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया और उसके दृष्टि से इस इलाके के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी के साथ साथ फिर चाहे संतोष ट्रॉफी हो, चाहे डुरॉन ट्रॉफी हो, ये बोडोलैंड के साथ जोड़ने का काम किसी ने किया तो केंद्र सरकार ने किया। आज मुझे खुशी है कि लगभग कुल मिलाकर के 70% का इलाका नॉर्थ ईस्ट का आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से निकल चुका, AFSPA से निकल चुका। कभी सोचा था
मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा कि इन बातों को उजागर करना चाहिए। अगर अंधेरा समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। मैं अरुणाचल प्रदेश में पावर जनरेशन, तीसरा टूरिज्म, चौथा 5G कनेक्टिविटी, पांचवा कल्चर, आपका कल्चर, बिहू कल्चर, इसको संभाल करके रखना, इसको आगे बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स और इसके साथ साथ यहाँ के पोटेंशियल को नरिश करना। ये 8 आधार लेकर के हम चले और इस 8 आधार को लेकर के हम आगे बढ़े। इस इलाके में 71% नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। 60% से ज्यादा इंसर्जेंट जो हमारे अटैक हैं वो खत्म हो गए और 82% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स खत्म हो गई हैं, नहीं हो रही हैं, या आज शांति का हमने हाल देखा है। और इसके साथ साथ इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्वी इलाके को विकास के साथ और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, साथ में कहा एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट। तेजी से काम करो और पहले काम करो, इस तरीके से बढ़ाने का काम। और उसी तरीके से हीरा को भी आगे बढ़ाया। हीरा मतलब H4 हाईवे आज लगभग 9 सालों में 6000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनी है और उसी तरीके से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में खर्च हुआ। इंटरनेट, H और I इंटरनेट, आज 6000 गांवों को जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे गांव जुड़ेंगे? आज 6000 गांव जोड़ दिए। रेलवे का बजट असम का 4 गुना बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में 8 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बने हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें से 3 एयरपोर्ट असम में बने ताकि हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इसी तरीके से उन्नति में उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम को आगे बढ़ाया और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए विशेष स्थान बनाया गया और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया और 10 ट्राइबल फाइटर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर म्यूजियम भी बनाने का तय किया गया है सारे देश में। और 2 ट्राइबल म्यूजियम्स नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे ताकि हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल्स जिन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए योगदान किया है, उनको लोग पहचान सके, जान सके और देश को पता चले कि उनका क्या योगदान है। इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया और उसी तरीके से 400 एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं, 400 एकलव्य विद्यालय। इसे इकोनॉमिक वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था। वो पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाकर ब्रिटिशर्स को पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और आप फिर से जयंतो भाई को जिता के भेजना, यूपीएपीएल के कैंडिडेट को जिता के भेजना, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना, एजीपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना। मोदी जी फिर से 4 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो पीछे था, आज उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया है, 6 गुना। हमारा स्टील, ये बचाने वाले लोग एक साथ इकट्ठे आकर के पार्टी में इकट्ठे हुए और ऐसे में मैं एक ही बात कहूंगा, एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने परिवार को बचाने वाले लोग, और एक तरफ विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने वाला मोदी जी का नेतृत्व। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था?
पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? कोयला जमीन से निकलता है, पाताल में घोटाला कर दिया, 5G का घोटाला अंतरिक्ष में घोटाला कर दिया, आकाश गगन में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया, समुद्र में पनडुब्बी घोटाला कर लिया। चारों लोग में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस पार्टी ने। आप बताइए, अखिलेश लैपटॉप घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए कि अखिलेश अलकतरा घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, लालू यादव चारा घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? जमीन के बदले नौकरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? और उसके साथ साथ चावल घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता आपके पड़ोस में टीचर की भर्ती में उनके मंत्री घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे? आप बताइए, उनके मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके का उदय दीजिए मिस्टर स्टालिन 1.32 लाख करोड़ की संपत्ति, अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में फंसे कि नहीं फंसे? ये सब लोग फंसे हुए हैं और ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप बताइए, मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आपके नजदीक में झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे डीएमके के नेता और मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे लोग या तो आधे बेल पर हैं या आधे जेल में, और ये आपके सामने, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये छल करने के लिए आते हैं, आपका वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब इतने जागरूक हैं कि आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, सारा देश खड़ा है, और इसलिए इस बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, इस बात को लेकर के हम चलेंगे। बोलिए, आपका समर्थन मिलेगा ना? आपका समर्थन मिलेगा ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूँ, जय 400 पार होगा ना? फिर इस बार मोदी सरकार होगा ना? आप लोग बीजेपी, यूपीपीएल और एजीपी को जिता के भेजेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय असम। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत